प्रश्न 6 करके। प्रश्न 6 का पहला है पी स्क्वायर प्लस 2p² क्यू। तो क्या है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2p² क्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, जो दोनों में है यानी जो सार गुणनखंड है दोनों का, उसको बाहर लिख लेना है कोष्टक के बाहर। ठीक है, यानी उसको कॉमन ले लेना है। तो देखिए पी स्क्वायर इसमें यहाँ भी है, पी स्क्वायर यहाँ भी है, तो पी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यानी जो दोनों में है उसको कॉमन ले लेना है, यानी जो दोनों का सार गुणनखंड है उसको कॉमन ले लेना है। क्या बचेगा, तो पी स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो एक तो जरूर बचेगा क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है। तो पी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक बच गया यहाँ पे, प्लस पी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, पी स्क्वायर यहाँ आ गया तो बस 2q बचा। यानी इसका उत्तर हो गया पी स्क्वायर गुना 1 + 2q। पी स्क्वायर गुना 1 + 2q। देखिए पी स्क्वायर हट गया यहाँ से तो क्या बचेगा, सिर्फ 2q बचेगा, तो उसी को लिख लिए हैं क्योंकि पी स्क्वायर तो यहाँ पे कॉमन है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब दूसरा, तो दूसरा में है y⁵ माइनस 5y²। क्या है, y⁵ माइनस 5y²। अब दोनों में क्या है, यहाँ पे y⁵ है, यहाँ पे y⁵2 है। ठीक है, तो y⁵2, देखिए यहाँ पे y⁵2 है और यहाँ पे y⁵5 है, तो y⁵2 दोनों में होगा क्योंकि यहाँ तो है ही y⁵2। तो 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 5 बड़ा है, यानी y⁵2 इसमें होगा, तो y⁵2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब y⁵2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या है, y⁵5 है, यानी y⁵3 बच जाएगा। क्योंकि देखिए y⁵3 गुना y⁵2, y⁵5 होता है, गुना में क्या करते हैं, घात को जोड़ते हैं, तो 3 2 5 हो जाता है। ठीक है, तो y⁵2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, y⁵3, क्योंकि घात को क्या करते हैं, गुना में जोड़ देते हैं, तो 3 और 2 कितना होगा, 5। तो 2 जब कॉमन ले लिए तो 3 बचेगा, यानी घात 2 कॉमन लिए हैं तो घात 3 बच जाएगा, y⁵3। अब यहाँ माइनस है, ये प्लस में है, देखिए ये माइनस है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब y² को कॉमन ले लिए तो 5 बच जाएगा यहाँ पे, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, y² गुना y⁵3 माइनस 5। इसका उत्तर हो गया y² गुना y⁵3 माइनस 5। तो इसमें से अगर इसमें से y⁵2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 3 2 5 होता है, यानी y⁵3 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। ठीक है, दूसरा में है a⁵b⁵ यानी a⁵3 b⁵3 माइनस a² b² प्लस 2ab। तो a⁵b⁵ माइनस a² b² प्लस 2ab। अब देखिए इसमें तीनों में, तो तीनों में क्या कॉमन है, यानी तीनों का सार गुणनखंड क्या है, तीनों का सार गुणनखंड क्या है, तो देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो यहाँ पे a⁵1 है, b⁵ भी 1 है, यहाँ पे a⁵2 है, b⁵2 है, यहाँ पे a⁵3 है, b⁵3 है, तो सबसे कम घात वाला को कॉमन ले लेंगे, यानी ए बी को कॉमन ले लेंगे। a⁵1 b⁵1 किसको कह सकते हैं, तो ए बी को जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, a⁵2 बचा, एक कॉमन ले लिए, a⁵1 कॉमन है, यहाँ पे ए बी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a⁵2 और b⁵2, क्योंकि 2 1 3 होता है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 1 3, यहाँ पे 3 है, तो एक कॉमन ले लिए तो एक यानी 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ए बी कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा इसमें से, a² b², यहाँ माइनस है, ये प्लस में है, देखिए ये माइनस है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस,
माइनस दे देंगे। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए बी कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बच जाएगा, क्योंकि ए बी तो कॉमन ले लिया है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए बी कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे घात 2 है तो एक एक बच जाएगा, यानी ए बी बच जाएगा। अब यहाँ प्लस है, ये भी प्लस में है, देखिए ये प्लस है, यहाँ प्लस में है, तो प्लस 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 लिख देंगे। अब ए बी कॉमन ले लिए हैं तो 2 बच जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, ए बी गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2। ए बी गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2। इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, यानी पी का घात 3 और क्यू प्लस 9 पी क्यू स्क्वायर। यह है प्रश्न। 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू, यानी 2 पी का घात 3 और क्यू प्लस 9 पी क्यू स्क्वायर। तो अब इन तीनों में देखिए, इन तीनों में क्या कॉमन है, यानी तीनों का सार्व गुणनखंड क्या है। तो देखिए पी क्यू यहाँ भी है, पी क्यू यहाँ भी है, पी क्यू यहाँ भी है, तो सबसे कम घात वाला को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे p का घात 2 है, यहाँ पे p का घात 3 है, यहाँ पे p का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यानी p का घात 1 है, तो p का घात 1 को कॉमन ले लेंगे, यानी p को। अब q में देखते हैं, तो q का घात 2 है, यहाँ पे q का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यानी q का घात 1 है यहाँ पे, और q का घात 2 है, तो q का घात 1, सबसे कम घात वाला को कॉमन लेना है, यानी सबसे कम घात वाला सब में होगा, तो q को कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो पी क्यू को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 बचेगा, और p का घात 2 है, p का घात 1 कॉमन ले लिए तो p बचेगा यहाँ पे, q का घात 2 में से q कॉमन हो गया तो q बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, ये भी प्लस में है तो प्लस का चिन्ह देंगे, पी क्यू कॉमन लिए हैं इसमें से, तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 लिख लेंगे। अब p का घात 3 है, p कॉमन लिए हैं, यहाँ पे p का घात 2 है यानी 3 है, तो p का घात 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे p का घात 3 है और यहाँ पे 1 कॉमन लिए हैं तो 2 बच जाएगा, यानी p स्क्वायर। q कॉमन ले लिए, देखिए q यहाँ पे है, q कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि q तो इधर कॉमन हो गया है। अब यहाँ प्लस है, ये भी प्लस में है तो प्लस देंगे, पी क्यू कॉमन लिया इसमें से, तो पी क्यू कॉमन लिया है तो 9 बचेगा, तो 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पे p है, देखिए p को कॉमन ले लिए तो p यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि p तो कॉमन ले लिए हैं। अब q स्क्वायर में से q को कॉमन लिए हैं, यहाँ पे q का घात 2 है तो q बच जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, पी क्यू गुना 3 पी क्यू प्लस 2